सर्वपित्र अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण। जानिए क्या कर सकेंगे श्राद्ध और तर्पण। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। प्रतिपदा का श्राद्ध और अमावस्या पूर्णिमा का श्राद्ध 2 अक्टूबर को है और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी 2 अक्टूबर को लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में यह चिंता है कि ग्रहण में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं क्या ग्रहण में श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। 18 सितंबर दिन बुधवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। सबसे खास बात यह है कि 2 अक्टूबर के दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बार पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। ये सारे कार्य पूरे 15 दिनों तक किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं। और आपको बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार पितृपक्ष के दिन 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल और यह चिंता होगी कि कहीं कोई ये अशुभ संकेत तो नहीं है, कुछ बुरा तो नहीं होगा उनके जीवन में, इस सूर्य ग्रहण का कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं होगा। क्या ग्रहण में श्राद्ध कार्य कर सकते हैं? ग्रहण का भारत में जब कोई असर ही नहीं है, तो ऐसे में घबराने या चिंता करने वाली कोई बात भी नहीं है। आप पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बेफिक्र होकर विधिवत तरीके से कर सकते हैं। जिन जिन तिथियों में श्राद्ध पर पिंडदान करना है, उसे आप उस तिथियों पर समय अनुसार कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस ग्रहण का कोई भी निगेटिव असर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म पर नहीं होगा। ना ही आपके पितृ आपसे नाराज होंगे। सूर्य ग्रहण लगने का समय। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से लगेगा और समाप्त होगा अगले दिन सुबह तड़के 3:17 पर। सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है और श्राद्ध कर्म रात में नहीं बल्कि दिन में ही किया जाता है। ऐसे में आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। इस तरह से करें पितरों को प्रसन्न। श्राद्ध के प्रतीक और कौन सी चीजें हैं वर्जित? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इन 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध कर्म से हमारे पितृगण तृप्त होते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमारे परिवार पर सदैव बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पारणा श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों में मनुष्यों के उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है। जहाँ गर्भाधान प्रथम संस्कार है, तो पितृ मेघ या अत्यंशिष्ट अंतिम संस्कार है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इन 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण, पितरों को जल देना, तर्पण करना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को
मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुछ पिंड बनाकर या फिर केवल सांकलित विधि से उनका श्राद्ध करना चाहिए, जैसे कि गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से हमें पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के अनुष्ठान को ही श्राद्ध कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पौर्णा श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञान न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन ही करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। इससे हमारे पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों के लिए अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए ये पर्व का समय होता है। इसमें हमारे पितृ पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें और पितरों को संतुष्ट जरूर करें। श्रद्धा के प्रतीक कुश, तिल, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुश के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो बैतरणी नदी से पार कराने वाली है ही, इसलिए तो हमारे दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली रोटी गाय को देते हैं। साथ ही श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण पूजा, अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, लेकिन पितृपक्ष कार्य में अवश्य ही करें, क्योंकि समस्त लक्षणों से युक्त हाथ का सच्चा व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध के कार्य को संपन्न करें। श्राद्ध कर्म के दौरान वर्जित हैं ये कार्य। श्राद्ध कर्ता को पितृपक्ष में क्षीर कर्म यानी बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, तेल मालिश और पराअन्न भोज, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित मानी गई हैं। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि का दान करके श्राद्ध के कार्य को करना शुभ माना गया है। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। नंबर 3, कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष की अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। नंबर 7, मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े, जूते खरीदने की भी मनाही होती है। नंबर 8, कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से भी बचना चाहिए।
नंबर 9, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है। नंबर 10, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र, सोना या चांदी आदि खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदना भी अशुभ माना गया है। आप पितरों के निमित्त दान करने के लिए इन सारी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।